आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। सोशल वेलफेयर और दीगर सरकारी हॉस्टलों में ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के टेंडर्स की कुशादगी, कीमतें ज़ायद दी जा रही है। ग़िज़ाओं के मेयार को भी बेहतर बनाया जाए, जिला जॉइंट कलेक्टर की कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत। हज 2017 के लिए मरहलावार तैयारियां जारी है। निजामाबाद हज कमेटी की जानिब से तरबियती कैंप का इनेकाद। 20 साल खदीम हज कमेटी की दावत पर 300 के लगभग आजिम मर्द व खवातीन की तरबियती प्रोग्राम में शिरकत। एक गरीब का बेटा अब साइंसदान बन गया, वो खलाई तहकीकी मिशन असरों में खिदमत अंजाम देगा। आशीष ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम उसके रूहानी गुरु है और वालिदैन आइडियल। लालू प्रसाद यादव की जायदादों पर अचानक इनकम टैक्स के धावे, बेनामी जायदादों का इन पर इल्जाम है कि लालू प्रसाद ने दिल्ली में जब जायदादें ली वो वजीर रेलवे थे। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। बेअक्ल लोगों को अपना माल न दे दो, जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, उन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, उड़ाओ और उन्हें माखूलियत से नरम बात कहो और यतीमों को इनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर तुम इनमें होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर पर खा लें। फिर जब उन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाले अल्लाह ताला ही काफ़ी हैं। सूरत उन्निसा आयत 5-6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत माक़ूल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। कोई शख्स उसे अल्लाह ताला की रसामंदी और आखिरत की नजात हासिल करने की नीयत से तिलावत नहीं करता है मगर उसे बख्श दिया जाता है और इसकी अपने मुर्दों पर तिलावत करो। हदीस मुबारक अहमद, अबू दाऊद, निसाई। अब खबरें तफसील से। जॉइंट कलेक्टर की निगरानी में सोशल वेलफेयर हॉस्टल में ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के लिए टेंडर्स की कुशादगी। नए कॉन्ट्रैक्टर्स को जिला जॉइंट कलेक्टर ने हिदायत दी और कहा कि माजी की गलतियों का इआदा ना हो और तलबा को मुक़वी व सेहत बख्श ग़िज़ाएं फराहम की जाए। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने प्रगति भवन में सोशल वेलफेयर हॉस्टल में ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के लिए हासिल किए गए टेंडर की इजराई के लिए इजलास तलब किया। इस इजलास में टेंडर दाखिल करने वाले तमाम गुत्तेदारों के अलावा जिलाई ओहदेदार भी शरीक थे। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले गुत्तेदार साफ सुथरी ग़िज़ाएं तलबा को फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि 12 हॉस्टलों में नाक़िस ग़िज़ाई सरबराही की शिकायतें हासिल होती रहती है और कई बार तनक़ीद में भी ये बात सामने आई है कि ये इल्ज़ामात सही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सोशल वेलफेयर और गुरुकुल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा हॉस्टलों में मुक़ीम रहते हैं, जिनके लिए हुकूमत भारी अखराजात से खाने पीने और रहने का इंतजाम करती है और इन भारी रकूमात की इजराई के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से नाक़िस ग़िज़ाओं की फराहमी की इत्तलात हासिल होती है और गैर मियारी ग़िज़ाओं की वजह से तलबा की सेहत के मुतासिर होने की भी इत्तलात मिलती है। लेकिन इस बार तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखी जाएगी और हर माह अचानक तनक़ीद की जाती रहेगी। तलबा को महज तरकारियाँ ही ना खिलाई जाए बल्कि मुक़वी ग़िज़ाओं पर भी तवज्जो दी जाए। अंडा और दूध भी बाकायदा फराहम किया जाए। My request to all to take care और ये ఖచ్చితంగా చేయండి, enforce చేయండి. You have any small problem with the supplier, you talk to your next subordinate immediate superior officer. లేదంటే మా దృష్టికి తీసుకురండి. ఖచ్చితంగా మన సెక్యూరిటీ పై క్యాన్సిల్ చేద్దాం, EMD క్యాన్సిల్ చేద్దాం. వాళ్ళే ఇప్పుడు ఎవరిని మనపై బలవంతంగా వచ్చి అయ్యా బాబు నువ్వు సప్లై చేయి లేకపోతే మా పిల్లల మీద వద్ద అంటారు లేదు. Their own interest, with their own interest they are coming to us.
सरकारी अकामती स्कूलों में दाखिलों के लिए 18 मई को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक खुसूसी मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन अकामती स्कूलों में मियारी तालीम के साथ साथ क़याम और ताम की उम्दा सहूलत हासिल रहेगी। DMWO निजामाबाद ने औलिया तलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन के इत्तला के मुताबिक नौ कायम शुदा अक़लियती अकामती स्कूलों में तालीमी साल 2017-18 के लिए दाखिलों का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि 18 मई को दाखिलों के लिए खुसूसी मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये मेला राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को इन हुकूमती अकामती स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। उन्होंने दावा किया कि इन अकामती स्कूलों में खानगी स्कूलों की तरह मियारी तालीम फराहम की जाएगी और साथ ही क़याम व ताम की सहूलत भी हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि औलिया तलबा 18 मई को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से दाखिले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खादिम आज़मीन हज मोहम्मद हबीब अहमद की क़यादत में इस साल भी आज़मीन हज की बड़ी तादाद की रवानगी मुतवक्के है। 300 के लगभग आज़मीन हज मर्द व ख़वातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हबीब अहमद ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस बार भी साबिक़ की तरह आज़मीन की खिदमत अंजाम दी जाएगी। हज कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से हज 2017 के आज़मीन हज के लिए आज लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हज कमेटी के ज़िम्मेदार मोहम्मद हबीबुद्दीन के मुताबिक इस तरबियती कैंप में 300 के लगभग आज़मीन हज मर्दों ख़वातीन ने शिरकत करते हुए मौलाना मजहर क़ासिमी से मनासिक हज की तरबियत हासिल की। मोहम्मद हबीबुद्दीन ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद मज़ीद 2 तरबियती इजलास मुनक़िद किए जाएंगे और आज़मीन को हर एतबार से बासानी मनासिक हज की अदायगी के काबिल तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि हज कमेटी निज़ामाबाद इनकी क़यादत में गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते आ रही है। आज़मीन के इंतखाब, टिकानदोज़ी और तरबियत से लेकर हैदराबाद हज हाउस और शमशाबाद एयरपोर्ट ले जाने और वापसी पर एयरपोर्ट से निज़ामाबाद लाने तक हज कमेटी मुख्तलिफ हजरात के ताउन से खिदमत अंजाम देती है और इसमें बहुत से अफराद महज जज्बा खिदमत और सवाब की नीयत से माली व जिस्मानी ताउन फराहम करते हैं। तारिक अंसारी क़ायदे TRS ने आज़मीन से दुआओं की दरख्वास्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसमें मौलाना सैयद मदर क़ासिमी साहब नाम बरकत हो जो खतीब व इमाम मस्जिद और तंजीम में बना के नाजिम में उनका वसीलत अफराद बयान हुआ। इसमें तमाम हुज्जाज निज़ामाबाद ज़िले में कामत टिकट हुज्जाज गिराम 250 से ज़्यादा हुज्जाज गिराम ख़वातीन यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अल्लाह के फज़ल व से प्रोग्राम चल रहा है। इसमें निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी हमेशा 10-20 साल से खिदमत अंजाम दे रही है। इंशाअल्लाह अब भी हुज्जाज गिराम को यहाँ से हैदराबाद ले जाने के बाद जो और इस रमज़ान के बाद जो इज्तिमात हो गया हमारे इसमें मौलाना सलाहुद्दीन सैयदी साहब और दूसरे मौजूद उलमा एक दिन जो ना यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, उनका भी बसीरत अफरोज़ बयान होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से निज़ामाबाद से हैदराबाद लेके जाना और हैदराबाद शमशाबाद वापसी में शमशाबाद एयरपोर्ट से निज़ामाबाद लाने का तो हमेशा के जो इंतजाम 20 साल से करते हुए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी उनके अरकान और वॉलंटियर हज़रात उन सब के ताउन से इंशाअल्लाह इस साल भी पूरा जो है इंतजाम आज डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी की जानिब से आज पहला हुज्जाज इकराम के लिए पहला तरबियती कैंप किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदर क़ासिमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से जो है तमाम हुज्जाज इकराम की जो है आज तरबियत दी गई। उनका 300 से ज़ायद हुज्जाज इकराम यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम सोसाइटी की जानिब से तमाम हमारे वॉलंटियर्स की जानिब से तमाम हुज्जाज आज़मीन हज को मैं जो है दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर बब्बुली नरसैया को CPIM क़ायद ने तहनीत पेश की। उन्हें हाल ही में समाजी फलाही खिदमत और खेलों के फ़रोग़ के सिलसिले में डॉक्टरेट की डिग्री के लिए मुंतखब किया गया था। इनको एजाज़ी डिग्री मिलने पर ज़िले में मसरत का इजहार किया जा रहा है। ज़िले के सीनियर सहाफ़ी, दूरदर्शन नामानिगार व समाजी कारकुन बब्बुली नरसैया को हाल ही में बरकली यूनिवर्सिटी अमरीका से समाजी खिदमत और खेलों के फ़रोग़ के लिए मुमकिना ताउन और खिदमत फराहम करने पर मुंतखब करते हुए डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से सरफराज किया गया। बब्बुली नरसैया गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त से वाबस्ता है और मुख्तलिफ अखबारात व चैनलों के लिए उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। अब वो दूरदर्शन के कामारेड्डी और निज़ामाबाद अजला के स्टाफ रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ समाजी फलाही और खेलों की तंजीमों से वाबस्ता खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा उनकी खिदमत पर उन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट से सरफराज करते हुए गवर्नर रोशैया के हाथों
सर्टिफिकेट अता किया गया। प्रेस क्लब निजामाबाद में आज मुनक्किदा एक तकरीब में नवीपेट मंडल के CPIM कायद शिव कुमार ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर गंगादास, मधुर, रौफ आजमी, श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। ఎందుకంటే ఇది నాకేదో డాక్టరేట్ వచ్చిందని వస్తుందని చెప్పి నేను కార్యక్రమాలు చేయలేదు. గతంలో కూడా మిత్రులు చెప్పినట్టు తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో కానీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో కానీ మరియు మత్తు పానీయాలు తీసుకోవద్దు, మత్తుపర నిషేధమైన కార్యక్రమాలు కానీ విద్యార్థి లేని చిన్న పిల్లలు గరీబ్ విద్యార్థులకు కూడా మేము కొంత పైసలు పెట్టి చదివించినాము. అదే కాకుండా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టినాము. అవన్నీ చెప్తే ఏదో వస్తుంది, నాకు పథకాలు వస్తాయి, డాక్టరేట్ వస్తుంది ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు చేయలేదు. మరి కాకపోతే మొన్న కూడా డాక్టరేట్ వచ్చే ముందు కూడా డాక్టరేట్ వస్తుందని కూడా మా మిత్రులు కూడా చెప్పలే, ఇంట్లో కూడా మా మిస్సెస్ కూడా నేను చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నాకు డాక్టరేట్ నుంచి వస్తుంది ఈ కార్యక్రమాలు। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से 2 रोज़ा भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और हुकूमत की मजहूल और गैर मनसूबाबंदी स्कीमात की मुखालिफत और BC तबकात की ज़मराबंदी में मदाखिलत और अवामी जज्बात से इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा। सदर जिला तेलुगुदेशम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिबत। तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला तेलुगुदेशम अरकला नरसरेड्डी ने बताया कि 27 ता 28 में विशाखापट्टनम में तेलुगुदेशम पार्टी सदस्यों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रियासत तेलंगाना की अवाम भी कसीर तादाद में शिरकत करेगी। उन्होंने बताया कि मजहूल रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भी तेलुगुदेशम पार्टी एहतजाज का मंसूबा रखती है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में कई एक फलाही स्कीमात को अवामी मफाद में लागू किया गया था, लेकिन अब मौजूदा तेलंगाना हुकूमत इन स्कीमात के समरात को ज़ायल कर रही है और साथ ही अपनी गैर मनसूबाबंद पॉलिसियों से अवाम को परेशानियों का शिकार बना रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में BC ज़मराबंदी में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे और मुस्लिम तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए असम्बली में बिल की कामयाबी अमल में आई है। अरकला नरसरेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को असम्बली में पास तो करवा लिया है, लेकिन इसको नाफिजुल अमल कैसे करेगी और इसके लिए हुकूमत के पास क्या लाहेमल तय किया गया है। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करके 3 साल गुजर गए और फिर इनको नाफिज करने के लिए बकाया 2 साल भी गुजार दिए जाएंगे। बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने पहले ही इस बिल को कबूल करने से इनकार कर दिया है। इस तरह इन 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के नाफिजुल अमल होने के लिए पेशरफ्त मरकजी हुकूमत के बाद मजदूद नजर आती है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के दायरे इतलाक के मुताबिक हद तहफ़्फ़ुज़ात 50% से ज़ायद मुमकिन नहीं है, तो फिर आगे कौन सी राह है जिस पर चलते हुए KCR मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे में इजाफे का झांसा देकर मुसलमानों और दीगर तबकात के जज्बात व एहसासात से खिलवाड़ कर रहे हैं और KCR के इन्हीं गैर जिम्मेदाराना फैसलों और मंसूबे के खिलाफ नवीपेट में 18 और 19 मई को भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रियासती तेलुगुदेशम कायदीन भी शरीक होंगे। इस सहाफती इजलास में विनोद कुमार सीनियर कायद तेलुगुदेशम, मोहम्मद अब्दुल मन्नान सदर जिला तेलुगुदेशम, मल्लेश और दीगर शरीक थे। 3 రోజులేమో విశాఖపట్నం మహానాడు, అదే కాకుండా రేపు నందిపేటలో ఈ BC రిజర్వేషన్ మీద 18, 19 2 రోజులు మరి అక్కడ స్థానిక నాయకులు మరి దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు. 19వ తారీఖు నాడు మరి రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్మమ్మ కానీ మరి రేవంత్ రెడ్డి కానీ ఆ దీక్షకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 19వ తారీఖు రోజు 2 రోజుల దీక్షకు మరి 18, 19 నాడు రాష్ట్ర నాయకులందరూ కూడా మన దీక్షలో పాల్గొంటారు. ఈ రిజర్వేషన్ మీద కూడా ఎందుకంటే అస్తవ్యస్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది, ఏది క్లారిటీ లేకుండా ఇటు బీసీలను మోసం చేస్తారు, అటు మరి మైనారిటీస్ మోసం చేస్తారు, ఎవరికి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. వీటన్నిటిలో కూడా స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలనేదే. మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి, సేమ్ టైం ఎందుకంటే బీసీలకు కూడా మరి అన్యాయం జరగకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి దాని మీద నందిపేటలో జరిగే బలహీన వర్గాల దీక్ష గారి
इंदिरा पार्क पर एहतजाज के लिए पहुंचने वाले अपोजिशन कायदीन व कारकुनों पर हमला मंसूबा बंद था और इसमें पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल हो सकते हैं। सीपीआईएम सेक्रेटरी गंगाधर अप्पा का शक। उन्होंने कहा कि जमहूरी हक के लिए जद्दोजहद करने वालों पर हमला जमहूरी अक़दार की पामाली है। सीपीआईएम ने एनटीआर चौराहे पर हुकूमत का अलामती पुतला नजरे आतिश किया। इंदिरा पार्क पर धरने और दीगर एहतजाजी प्रोग्रामों पर रियासती हुकूमत ने इम्तना आयद कर दिया। रियासती हुकूमत का इस्तेदलाल है कि इंदिरा पार्क एक तफरीही प्रोग्रामों और खेलों को फरोग देने का अहम मरकज है। वहाँ बारहा एहतजाज की वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात दरपेश हो रही है, लिहाजा इंदिरा पार्क पर एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासती हुकूमत के इस फैसले को अपोजिशन जमातों बशमूल बाएबाजों की जमातों ने जमहूरी अक़दार की पामाली करार दिया और कहा कि इंदिरा पार्क एक मारूफ एहतजाजी मरकज है और अवामी जज्बात व एहसासात के लिए और मसाइल से हुकूमत को आगाह करने के लिए यहाँ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं और ये एक जमहूरी हक है। अपोजिशन जमातों का मानना है कि महज हुकूमत के खिलाफ एहतजाजियों में रुकावटें पैदा करने के लिए ही इंदिरा पार्क पर एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि सरासर जमहूरी हुकूक की पामाली है। अपोजिशन ने इस हुकूमती पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया और फिर बाएं बाजू की जमातों ने कल इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का मंसूबा बनाते हुए रैली निकाली, लेकिन मुकामी अवाम ने मदाखिलत की, जिस पर मुकामी अवाम और एहतजाजियों में झड़प हो गई और फिर जबरदस्त तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई। इस दरमियान पथराव हुआ और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इस तसादुम को टालने के लिए लाठी चार्ज किया। इस दरमियान कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें एहतजाजी और मुकामी अवाम के साथ साथ पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल है। इंदिरा पार्क पर हुए इस तसादुम को मंसूबाबंद करार देते हुए आज सीपीआईएम ने धरना चौक नज़द एनटीआर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजरे आतिश किया और रियासती वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए और इल्ज़ाम आयद किया कि अब हुकूमत ताकत के बलबूते पर अपोजिशन जमातों को एहतजाज के हक से महरूम करना चाहती है और इसके लिए हुकूमत पुलिस की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। सीपीआईएम जिला सेक्रेटरी गंगाधर अप्पा ने कहा कि हुकूमत और वज़ीर दाखिला की एमा पर ही पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार किया है और इस शक का इजहार किया कि मुकामी अवाम के रूप में पुलिस मुलाजिमीन ने ही एहतजाजी कायदीन पर हमला किया था। इस एहतजाजी मुजाहरे में सीपीआईएम कायदीन रमेश बाबू, वेंकट, नूरजहां और दीगर शरीक थे। త్వరలో పెత్తనము సాగదని సిపిఎం పార్టీ హెచ్చరించదలుచుకుంది। కమ్యూనిస్టులని హత్య చేయండి అనే పద్ధతిలో రెచ్చగొట్టి ఇటు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తల్ని పరోక్షంగా పోలీసులకు కూడా హెచ్చరికలు ఇస్తున్నట్టు కనబడుతున్నది, వాళ్ళకి సూచనలు ఇస్తూ కనబడుతున్నది। ఇవాళ కమ్యూనిస్టుల పైన అవాకులు జవాకులు వేలే ప్రయత్నం ఇటు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కానీ హోంమంత్రి కానీ మాట్లాడే పద్ధతి సరైనది కాదు। పోలీసు శాఖకు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఇవాళ ఆ పద్ధతిలో పోలీసుల్ని ప్రజల్ని అట్లనే వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలు రెచ్చగొట్టే పద్ధతి సరైన పద్ధతి కాదు। ఈ దుర్మార్గమైన వైఖరి ఈ పద్ధతిలో కొనసాగితే ప్రభుత్వానికి ప్రజలు గోరీ కట్టక తప్పదని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం। प्रिंटिंग प्रेस के वर्कर्स ने जिला कलेक्ट्रेट के करीब भूख हड़ताल कैंप का एहतमाम किया। इनका मुतालबा है कि हुकूमत अपने वादे की तकमील करते हुए उन्हें मकानों की तामीर के लिए अराजी फराहम करे। प्रिंटिंग प्रेस में खिदमत अंजाम देने वाले अमले ने आज IFTU की क़यादत में मकानों की तामीर के लिए अराजियों की फराहमी का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। जिला कलेक्ट्रेट के करीब भूख हड़ताल करने वाले प्रेस वर्कर्स ने बताया कि वो मेहनत के बावजूद भी इंतहाई कसमपुर्सी का शिकार है और कई खानदान मकान की छतों से महरूम है। क़ब्ल अज़ी हुकूमत ने इन वर्कर्स को मकानों की तामीर के लिए अराजियों और कर्जजात की फराहमी का वादा किया था, लेकिन अब तक हुकूमत के वादे वफा नहीं हुए और आज भी ये गरीब वर्कर्स बेआसरा व बेमकान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन वर्कर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर ठोस इक़दामात करे और हुकूमती वादे की तकमील करते हुए उन्हें मकानों के लिए अराजियों की फराहमी अमल में लाए। ఇళ్ళను కూల్చివేసినందుకు ఈ దీక్షా శిబిరం కొనసాగించడం జరుగుతుంది। ఇళ్ళను కూల్చివేయడం అనేది సరైనది కాదు। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని మీరు హామీ ఇచ్చారు, హామీ నింపుకోవడం కోసము మీరు మరో స్థలాలు చూడాలి, అలా చూసి అక్కడ కట్టి వారు కానీ ఈ ఇళ్ళను కూడగొట్టేందుకు వెంటనే తగిన పరిహారాన్ని ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा।
गरीब खानदान में पैदा हुआ आशीष अब साइंसदान बन चुका है और उसने खलाई तहकीकाती तंजीम आसरो में खिदमत अंजाम देने के लिए कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के एक इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए किसान के बेटे ने असरो इम्तिहान पास करते हुए जिला और रियासत का नाम रोशन कर दिया। बाराबंकी के आशीष श्रीवास्तव ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम असरो का इम्तिहान फर्स्ट क्लास में पास करके बाप को उनकी मेहनत का सिला दिया। रामनगर इलाके के रहने वाले आशीष के वालिद गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और इससे बड़ी मुश्किल से इनके खानदान की गुजर औकात होती है। मुश्किल हालात में उन्होंने अपने बेटे आशीष को पढ़ाया, जिसका बचपन से खलाई साइंसदान बनने का ख्वाब था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम असरो का मुश्किल इम्तिहान पास करके फर्स्ट क्लास साइंसदान के बावकार ओहदे को इसने हासिल करने में कामयाबी हासिल की। चंद्र मोहन श्रीवास्तव के खानदान को मिली इस खुशी ने इनकी जिंदगी भर की थकावट और मुश्किलों को दूर कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गांव की गलियों में अपने वालिद की साइकिल के पीछे बैठकर घूमने वाला आशीष बहुत जल्द मुल्क की बड़ी बड़ी खलाई गाड़ियों में प्रवास करेगा। साइंस की दुनिया में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना रूहानी उस्ताद मानने वाला आशीष समाजी दुनिया में अपने माँ बाप को ही अपने लिए काबिल तकलीद मानता है। लालू प्रसाद यादव की बेनामी जायदादों पर इनकम टैक्स के धावे। ये जायदादें इत्तलात के मुताबिक लालू प्रसाद ने उस वक्त खरीदी थी जब वो मुल्क के वजीर रेलवे थे। महकमा इनकम टैक्स ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव से मुंसलिक मुबैना बेनामी जायदादों के सिलसिले में दिल्ली और कौमी राजधानी खिते के गुरुग्राम में 22 ठिकानों पर छापे मारे हैं। महकमे ने आज सुबह करीब 8 बजे से ही इस कार्रवाई का आगाज किया। ये छापे 1000 करोड़ रुपए की मुबैना बेनामी जायदादों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में किए जा रहे हैं। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने गुज़िश्ता हफ्ते इस मुबैना खरीदो फरोख्त की जांच कराने की मांग की थी। इनका इल्जाम है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीना भारती ने राज्यसभा इंतखाबात में दिए अपने हलफनामे में इस मुबैना लेन देन का कोई जिक्र नहीं किया था। ये खरीदो फरोख्त इस दौरान की गई थी जब यादव साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की हुकूमत में वजीर रेलवे थे। साफती ज़राए के मुताबिक जमीनों के सौदों को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। इल्जाम है कि 1000 करोड़ रुपए की बेनामी जमीन का सौदा किया गया है। इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई की इत्तला मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव पार्टी रहनुमाओं के साथ हंगामी इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। वो इजलास के बाद आगे की हिकमत अमली का इंकशाफ करेंगे। IT डिपार्टमेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव और इनकी फैमिली के साथ लैंड डील में मुलविस अफराद और ताजिरों की तलाशी ली जा रही है। इन पर 1000 करोड़ रुपए की बेनामी जायदाद और उस पर लगने वाले टैक्स की चोरी का इल्जाम आयद है। महकमा इनकम टैक्स और पुलिस के जवानों के 100 से ज्यादा एहलकारों की एक टीम ने इस पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस दावे के बाद बिहार में सियासी माहौल में तेजी देखी जा रही है। वाज़ेह रहे कि पीर को ही बीजेपी ने लालू प्रसाद और उनके बेटे पर जमीन के सौदे में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। 12 मई को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने मरकज से मामले की तहकीकात की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये लैंड डील तब हुई जब लालू प्रसाद यादव UPA सरकार में वजीर रेलवे थे। महमूद अब्बास सदर फ़लस्तीन ने इस तवक्के का इजहार किया कि इसराइल व फ़लस्तीन तनाज़े में हिंदुस्तान अहम रोल अंजाम देगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क हिंदुस्तान के करीबी दोस्त है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में अपनी बातचीत के बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के तस्वीर में हिंदुस्तान बेहद अहम किरदार अदा कर सकता है। मोदी के पहले इसराइली दौरे से कबल हिंदुस्तान अब्बास की मेज़बानी कर रहा है। अब्बास ने कहा कि हिंदुस्तान का किरदार अहम हो सकता है क्योंकि इसके दोनों ही ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने यहाँ अपने एक लेक्चर में कहा कि हमारे इलाके में अमन बरकरार रखने में हिंदुस्तान का रूल होना चाहिए। हिंदुस्तान ने ये रूल फ़िलिस्तीनी मफाद की हिमायत करते हुए अदा भी किया है और हम पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान यही रोल मुस्तकबिल में भी अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान के दोनों ममालिक इसराइल और फ़लस्तीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा हिंदुस्तान अमन के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब्बास ने कहा कि तनाज़े के हल के लिए फ़लस्तीन किसी भी तरह की फ़ौजी मदाखलत के खिलाफ है। अब्बास अपने हममनसब सदर प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगे। PIA के तर्जुमान के मुताबिक बरतानिया ने रोके गए तैयारे और अमले को रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई क्यों की गई, इसकी इत्तला अब तक नहीं दी गई है। पाकिस्तान की कौमी फिजाई कंपनी PIA के तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया में हुक्काम ने एयरलाइंस के इन 13 मुलाजमीन को रिहा कर दिया है, जिन्हें पीर को लंदन के पेथरो एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। मशहूद ताजपुर ने BBC को बताया कि
यह हमला इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली परवाज PK785 का था और बरतानवी हुकाम ने तैयारे की तलाशी के लिए उसको तहवील में ले लिया और हमले को भी हिरासत में रखा गया। तर्जुमान का कहना है कि 2 घंटे की तलाशी के बाद तैयारे को क्लियर करार दिया गया और हमले को होटल जाने की इजाजत दे दी गई। इत्तलात के मुताबिक मशहूर ताजुर ने कहा कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि बरतानवी हुक्काम को क्या एतराज़ात थे या फिर किसी ने इत्तला दी थी या मामूल की चेकिंग थी। फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तर्जुमान ने कहा कि मंगल को लंदन में मुतल्लिका हुकाम से मालूमात हासिल की जाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई कमीशन के जरिए बरतानवी हुकाम से राब्ता पैदा किया जाएगा। ताहम इनका कहना है कि अब तैयारा तहवील में नहीं रहा और मुलाजमीन भी 2 घंटे के बाद रिहा कर दिए गए हैं। अब यह मामला ऐसा नहीं कि बात को तूल दी जाए। उन्होंने बताया कि तैयारा दूसरे हमले के साथ ताखिर से लंदन से परवाज कर चुका है और अब लाहौर में लैंड करने वाला है। फ्रांस के सदर ने जर्मनी चांसलर से मुलाकात की। दोनों मुमालिक यूरोपीय इत्तेहाद के हामी हैं। इन रहनुमाओं ने दोनों मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की। पीर की शाम फ्रांस के नए सदर इमानुएल मैक्रोन जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों अफराद इनका वाहियाना इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। इमानुएल मैक्रोन ने जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इंतहाई खुशगवार माहौल में सहाफ़ियों से बात करते हुए मैक्रोन ने अपने सियासी मंसूबों की भरपूर अंदाज में वकालत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बतौर सदर उन्हें जो बहुत अहम काम करना है, इनमें फ्रांस में ज़रूरी इस्लाहात मुतारुफ करवाना भी एक बड़ी तरजीह है। मेर्केल और मैक्रोन की होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो मिलकर यूरोपीय यूनियन को एक नई तहरीक देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर जर्मन चांसलर मेर्केल ने भी कहा कि वो जर्मनी के और मैक्रोन फ्रांस के मफादात की नुमाइंदगी करते रहेंगे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के मफादात एक दूसरे से और यूरोपीय यूनियन से भी बहुत हद तक जुड़े हुए रहेंगे। बर्लिन पहुंचने पर मैक्रोन का फौजी एजाज के साथ इस्तकबाल किया गया। मेर्केल ने इंतहाई पुरतपाक अंदाज में अपने मेहमान को खुशामदीद कहा और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुसाफा भी किया। मेर्केल ने अपने बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस जर्मन रवाबित को एक नई तहरीक देने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रांस में जुलाई में होने वाले आम इंतखाबात के बाद दोनों मुमालिक के वज़रा का एक इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। मैक्रोन यूरोपीय यूनियन के हामी हैं और उन्होंने सदर बनने के साथ ही इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने की बात कही है। इंतखाबात जीतने के फौरन बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए जर्मनी को जाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोशल वेलफेयर और दीगर सरकारी हॉस्टलों में ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के टेंडर्स की कुशादगी, कीमतें ज़ायद दी जा रही है। ग़िज़ाओं के मेयार को भी बेहतर बनाया जाए, जिला जॉइंट कलेक्टर की कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत। हज 2017 के लिए मरहलावार तैयारियां जारी है। निजामाबाद हज कमेटी की जानिब से तरबियती कैंप का इनेकाद। 20 साल कदीम हज कमेटी की दावत पर 300 के लगभग आजिम मर्द व खवातीन की तरबियती प्रोग्राम में शिरकत। एक गरीब का बेटा अब साइंसदान बन गया, वो खलाई तहकीकी मिशन असरों में खिदमत अंजाम देगा। आशीष ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम उसके रूहानी गुरु है और वालिदैन आइडियल। लालू प्रसाद यादव की जायदादों पर अचानक इनकम टैक्स के धावे, बेनामी जायदादों का इन पर इल्जाम है कि लालू प्रसाद ने दिल्ली में जब जायदादें ली वो वजीर रेलवे थे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।